Hi, welcome to concept point because concept is the power. Previous class रे हमें discussion करते what is science and all the branches of science. आज रो class रे हमें discussion करबा biology ଉପରେ. Biology comes from two Greek word, one bios and the other is logos. Bios means life and logos means study. So first तमे biology definition लिखि दियो तापर मु आपको बुझेई देबी. So biology, the branch of science which deals with the study of life is known as biology. आउ थे लिखि दियो धीरे कहूची. The branch of science which deals with the study of life is known as biology. So मु कोन कहितली biology दीटा ग्रीक वर्ड रहछि. one होची bios and other होची logos. Bios means life, logos means study. So जेतबे बायो मीन्स लाइफ आसिला तुम मान समस्त मुंडे गोटे क्वेश्चन आसो जे लाइफ माने कौन. लाइफ रो माने कौन, व्हाट इज लाइफ. तो फास्ट डेफिनेशन कह दो तापर बुझेबी. लाइफ मीन ऑल द क्वालिटीज ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डूइंग बिफोर देयर डेथ इज नोन एज लाइफ. एग्जांपल respiration, digestion, excretion, reproduction and locomotion etc. all are the process of life. So life रो माने ओडिया रे कहि दोची गोटे जीव बा गोटे उद्भिद मरिबा पूर्वरु जेउ सब कार्य करे ताहा को ही कुआ जे लाइफ. से खाऊ पीऊ सो जहा भी करू ताको आमे कहबा लाइफ. सो लाइफ तो कौन तुम बुझल जानिल. तापर लाइफ रो शेष रे सेइथरे गोटे थिला डेथ बोली. समस्त मुंडे रे क्वेश्चन आसतो जे डेथ माने कोन. डेथ द एंड ऑफ द लाइफ और द ब्लॉकिंग ऑफ द लाइफ इज नोन एज डेथ. एटा लिखि दो डेफिनेशन मन रखो. द एंड और द स्टॉपिंग और द ब्लॉकिंग ऑफ लाइफ इज नोन एज डेथ. ता माने जोठी आम जीवन शेष हम माने आमे जो प्रक्रिया गुड़ा करचे जोठी बंद हो जीवो जेमि खाइबा पीबा सोइबा ब्लड सर्कुलेशन होबा जहाँ भी जोठी आमर बायो फिजिकल वर्क गुड़ा को स्टॉप हो जीवो सेठी आमे जानिबा जे आमर मृत्यु हैला बा डेथ हैला. ओके तमे फाइनली जानलो बायोलॉजी कोन, लाइफ कोन, डेथ कोन. सो लाइफ गोटे जिंस मने पकाओ लाइफ टा स्टार्ट कोठ होइथिला. सिंगल सेल एमिबारु लाइफ स्टार्ट होइथिला. सिंगल सेल एमिबारु लाइफ टा स्टार्ट होइथिला. सो सेल कोन, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. माने लाइफ रो बा जीवन रो एकक किए सेल. सेल को किए आविष्कार करथिले. द सेल इज डिस्कवर्ड और कॉइन्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1666. सेल होची जीवन रो एकक. सेल को रॉबर्ट हुक 1666 मसिया रे आविष्कार करथिले. किंतु प्रकृत रे सेटा गोटे भलो सुस्थ सेल नथिला. से सेलटा भितर मरि जाइतला, होल हो जाइतला. सो से सेल को कोन कहले ना होल, हॉलो. देन आमे जिबा बायोलॉजी रो फादर. द फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल. माने ग्रीस देशर जने साइंटिस्ट ताको नाम होचे एरिस्टोटल. से बायोलॉजी पई बहुत तथ्य प्रदान करथिले. माने बायोलॉजी रे ताकर अवदान सबुठु अधिक. सो ताको आमे फादर ऑफ बायोलॉजी बोली कहूचे बा बायोलॉजी रो बापा बोली काको कहूचे आमे एरिस्टोटल को कहूचे. से बंचिथिले 385 बिफोर क्रास्ट रु 323 बिफोर क्रास्ट. बिफोर क्रास्ट माने कोन ना ख्रीष्ट जन्म होबा पूर्वरु माने ख्रीष्ट पूर्व. देन बायोलॉजी को आमे दी भाग रे कैटेगराइज करले. बायोलॉजी को आमे दी भाग रे विभक्त करले. फर्स्ट बॉटनी, सेकंड जूलॉजी. सो आमे फर्स्ट बॉटनी को जिबा. सो बॉटनी रो डेफिनेशन कहूची. बॉटनी रो डेफिनेशन लिखि दियो. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विथ द स्टडी ऑफ ऑल प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of all plants is known as botany. ता माने कोन बायोलॉजी रो बा जीव विज्ञान रो जो पार्ट रे आमे
उद्भिद विषय रे अध्ययन करिबा ताहाको आमे कोन कहबा बोटानी बोली कहबा। एठी जागा नै सो अल्प रे लिखि देछि तमे एटा को पूरा भलो के डेफिनेशन लिखिबो। सो तमे बोटानी माने कोन बुझिलो। सो जेमति बायोलॉजी रे जने बापा थिले जेमति बायोलॉजी जने फादर थिले बॉटनी रो भी सेमति जने फादर अछंती। द फादर ऑफ बोटानी इज नोन एज थियोफ्रास्टस। द फादर ऑफ बोटानी इज नोन एज थियोफ्रास्टस। ये मध्य ग्रीस देशर साइंटिस्ट। सो सेति पय मु लिखछि ग्रीक साइंटिस्ट। थियोफ्रास्टस होउछन्ती ग्रीक साइंटिस्ट। से 371 बिफोर क्रिस्ट रु 287 बिफोर क्रिस्ट पर्यंत पहुंची थिले माने ख्रीष्ट जन्म होबा पूर्वरु। सो आम बायोलॉजी बोटानी जूलॉजी सब सेबेठु ही आविष्कार हो सारी थिला बा ता ऊपर तथ्य प्रदान कर देथिले। सो बोटानी कोन जानले तो एबे आमे जिबा जूलॉजी पटुकु। फर्स्ट जूलॉजी रो डेफिनेशन लिखि दियो। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of all animals is known as zoology। आउ थरे स्लो रे डाकु लिखि दियो। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of all animals is known as zoology। सो जेमति बायोलॉजी होची साइंस रो गोटे ब्रांच सेमति जूलॉजी भी होची कोन साइंस रो गोटे ब्रांच। आमे जो शिक्षा द्वारा आमे जीव मानक विषय रे बा पशु मानक विषय रे पक्षी मानक विषय रे पढि परिबा आमे ताहाको कोन कहबा जूलॉजी बोली कहबा। या कहार जीव विज्ञान रो गोटे पार्ट बा गोटे अंश। सो तमे मान समस्त कहबो जे जूलॉजी वर्ड ता आसीची कोठु। जूलॉजी वर्ड मध्ये दुईटा ग्रीक वर्ड रो आसीची। जूलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स जून एंड लोगोस। जून मीन्स एनिमल्स लोगोस मीन्स स्टडी। सो जूलॉजी दुईटा ग्रीक वर्ड रो आसी गोटे होची जून आ गोटे होची लोगोस। जून माने होची एनिमल लोगोस माने होची स्टडी। जून माने एनिमल एनिमल रो अर्थ कोन पशु आ लोगोस माने कोन स्टडी स्टडी माने कोन पाठ पढिबा बा पढिबा। देन जेमति बायोलॉजी बॉटनी रो फादर अछंती सेमति हम जूलॉजी रो मध्ये ही फादर अछंती। जूलॉजी को फादर किए सेटा हमें जानिया। द फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज एरिस्टोटल। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। जे जूलॉजी रो फादर से मध्ये बायोलॉजी रो फादर सेही एरिस्टोटल होउचंती जूलॉजी रो फादर। सो फादर ऑफ जूलॉजी इज नोन एज आल्सो एरिस्टोटल। ओके एतको नोट कर। एबे हम डायरेक्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट भितर को जिबा एंट्री करबा। एठी लिखा है प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस बिकॉज़ प्लस 2 फर्स्ट ईयर पिलांग रे कॉलेज एडमिशन हेनी बिकॉज़ ऑल कंट्री रे लॉकडाउन होची। जुलाई 30 पूर्व कोनसी कॉलेज एका भेटिबोनी कि नाम लिखा हे परिबो नहीं। सो ए जेतिक भी चैप्टर होची से माने जो माने प्लस 2 रे बायोलॉजी नेबे से माने पई निश्चित दरकार। सो से माने वीडियो देखंतु। आ जो माने नीट आ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोचनी सेथरे बायोलॉजी क्वेश्चन आछि। सो एई सिलेबस भितर ही आसीबो किनो मेनली एटा प्लस 2 सेकंड ईयर पिलांग पई इंपोर्टेंट काइना एटा प्लस 2 सेकंड ईयर पिलांग सिलेबस। सो बॉटनी रे 6टा चैप्टर अछि आ जूलॉजी रे 6टा चैप्टर अछि। बॉटनी 6टा चैप्टर होछि सीड प्लांट एंड वाटर रेस्पिरेशन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स इकोलॉजी। ओके फास्ट जिबा हम सीड को। सीड रे हम सीड को जिबा तळे कोटे गछरो मंजी केमती तयारी गोटे मंजीरु केमती आ गोटे गछ तयारी हुए बा गछ सृष्टि हुए हम ता विषय जानिबा। देन सेकंड चैप्टर प्लांट एंड वाटर गछ माटी रु केमती पानी ऊपर को नउची मान ता विभिन्न शाखा प्रशाखा केमती पानी जाउची से विषय हम कोथरे पढिबा प्लांट एंड वाटर सब्जेक्ट रे पढिबा। देन थर्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन माने कोन ना एठी गछ केमती तार निश्वास प्रश्वास नउची केमती ग्लूकोज फॉर्मेशन करूची केमती क्रेब साइकिल करूची बा माने जो डार्क साइकिल तमे नवम अष्टम नवम रे पाठ पढिचो जोटा को अम्लजान अंगारकाम्ल केमती बाहर को छाडुची केमती भीतर को नउची से विषय हम पढिबा रेस्पिरेशन रे। देन फोर्थ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तमे कोन ना गोटा गछ रो डीएनए कोथरे तयारी बा डीएनए रिप्लिकेशन केमिति होची ट्रांसक्रिप्शन केमिति होची ट्रांसलेशन प्रोसेस केमिति होची। सो एटा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रे पढिबा। सो आ भितरे थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लागिवो
एंड देन जीवा जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स तो जानिछ अष्टम नवम रे पढिछ ग्रेगर जोहान मेंडल को मटर गछ ऊपर तुम पढ़िछ। तो एठी आउ टिके ऊपर को पढ़िबा आउ केमती क्रॉस हाइब्रिड होची बा हाइब्रिड गछ केमती तयारी होची मोनो हाइब्रिड क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस सेगुडा कोथरे पढ़िबा जेनेटिक्स रे पढ़िबा। देन आमे जीवा इकोलॉजी को। इकोलॉजी कोन आमे जो परिवेश रहउचे जो नेचर रे रहउचे आमे से विषय भी किछि जानिबा ना नहीं तो सेटा आमे पढ़िबा कोथरे इकोलॉजी रे। सो फाइनली जेनेटिक्स सरला इकोलॉजी सरला। तो ए विषय परे आमे जीवा कोठी की जूलॉजी को। फर्स्ट चैप्टर होची रिप्रोडक्शन। प्लस 2 साइंस सेकेंड ईयर रे रिप्रोडक्शन चैप्टर रू 10 मार्क मिनिमम आसीबो। 35 मार्क थ्योरी रू रिप्रोडक्शन चैप्टर रे ही 10 मार्क आसीबो। काहे ना गोटे लॉन्ग क्वेश्चन गोटे शॉर्ट नोट आ दुईटा शॉर्ट क्वेश्चन जेमिति लेबा से। सो रिप्रोडक्शन चैप्टर टा होची मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। भलो के एटा देखिबो भलो के बुझिबो। सो आज मु फर्स्ट तो रिप्रोडक्शन ही पढाइबे आज ही पढाइया स्टार्ट करिया। सो सेकेंड चैप्टर होची न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन माने कोन ना तो मस्तिष्क ऊपर अधिक रु अधिक अध्ययन करिबा। देन केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तम शरीर भितर विभिन्न प्रकार एंजाइम अछि ता विषय रे हम ज्ञान आहरण करिबा। देन फोर्थ चैप्टर होची इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कोन हम शरीर गोटे रोग प्रतिरोधक शक्ति केमती रोग विरुद्ध रे फाइट करूची आमे से विषय रे अधिक रु अधिक कोथरे जानिबा इम्यूनिटी चैप्टर रे जानिबा। देन सेक्स डिटरमिनेशन फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स्थ इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। दीटा को विभिन्न प्रकार रोग विषय जणेबो को एनिमल रो केमती फर्टिलाइज होची से विषय सेक्स डिटरमिनेशन कहबो बा आमे सेटा मेल की फीमेल केमती चिनिबा सेटा सेक्स डिटरमिनेशन चिनिबा। देन आसो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस विभिन्न प्रकार डिजीज ऊपर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस चैप्टर टा बेस करची। सो ए सबतक चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग खाली बुझिबा दरकार। सो आगो लिखि दियो देन हम चैप्टर जूलॉजी यूनिट 1 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन डेफिनेशन आगो सुनो तापरे बुझि देबे। The process of all living organisms to produce their own offspring is known as reproduction. The process of all living organisms to produce their own offspring is known as reproduction. माने जो प्रक्रिया रे गोटे जीव ता निज भली आ गोटे जीव को जन्म करिथाए बा सृष्टि करिथाए ताहाको आमे कहिबा रिप्रोडक्शन। माने निजर अपत्य को सृष्टि करिथाए। जो प्रक्रिया रे गोटे जीव तार निजर अपत्य बा संतान बा निज भली आ गोटे जीव को सृष्टि करिथाए आमे सेही प्रक्रिया को कहिबा रिप्रोडक्शन। ओके रिप्रोडक्शन रो डेफिनेशन कोन जानलो। रिप्रोडक्शन रो डेफिनेशन पर आमे जानिबा रिप्रोडक्शन कोन पय दरकार। रिप्रोडक्शन ता कोन पय दरकार। Reproduction is essential for the continuation of our generation. Reproduction is essential for the continuation of generation. आ माने होची रिप्रोडक्शन प्रक्रिया द्वारा आम वंश आगु को आगु जाई परिबो। जदि आम वंश आगु को आगु न जाई परिबो ताहले आमे कोन मनुष्य जीवन छाड़ लाइफ टा कोठी स्टार्ट हेतला सिंगल सेल अमीबा लाइफ टा स्टार्ट हेतला। जदि सेठी ताको केसे रिप्रोडक्शन न होई थांता वेरिएशन न होई थांता जदि डेवलपमेंट न होई थांता ताहले कोन ना लाइफ टा कोन सेही एककोशी बा सिंगल सेल अमीबा ही रहि जाई थांता। तो रिप्रोडक्शन होबारु डेवलपमेंट होबारु मेटामॉर्फोसिस होबारु मॉर्फोसिस होबारु ही कोन एमीबा ठसी की मनुष्य जाय डेवलप हो गला। सो रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन। माने वंश आगु आगु जिया पई बा वंश अनुक्रम पई रिप्रोडक्शन निहाती आवश्यक। सो रिप्रोडक्शन को पुणी दी भाग रे कैटेगराइज करा जायछि। रिप्रोडक्शन इज कैटेगराइज्ड बाय टू फॉर्म्स। वन asexual reproduction and second is sexual reproduction. First asexual reproduction और second है sexual reproduction. ओके नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िबा asexual reproduction कोन sexual reproduction कोन। जदि भल लागिला त लाइक और सब्सक्राइब और शेयर निश्चित करंतु।